तो गाइस आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप भी अगर यूएई के अंदर काम कर रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, अबू धाबी में, अजमान में, रासल के में, फुजेरा में, शारजा में, कहीं पर भी काम करो, तो इस अपडेट को, इस खबर को आपके लिए जानना ज़रूरी है। क्योंकि ये जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, आपके साथ भी अगर कोई प्रॉब्लम इस तरह का हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, एक दो नहीं, हज़ारों लोगों को वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया है और उनको पता भी नहीं है कि आखिर किस कारण से किया गया है। प्रॉपर डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। क्योंकि वीज़ा से रिलेटेड या पासपोर्ट से रिलेटेड, यूएई से किसी भी वर्कर से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूं ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। क्योंकि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ने बीच में नया अपडेट जारी किया था, नया नियम लगाया था, इसलिए लोगों को पता नहीं होता और फिर वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर हमारा वीज़ा अचानक कैंसिल क्यों हो जा रहा है, यानी हमारा वीज़ा अचानक रिजेक्ट क्यों हो जा रहा है। तो पहले जो रूल है वो आप समझ लेना, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने जो रूल बताया था वो पहले आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद जो वीज़ा रिजेक्ट किया जा रहा है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो पहले ये जो रूल है, मान लिया आप किसी भी कंपनी में अगर जॉब कर रहे हो, ठीक है, 2 साल का वर्क वीज़ा लगता है, आपको पता ही है। अगर आपका 2 साल का वर्क वीज़ा लगा हुआ है और आप बीच में, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बीच में चले जाते हैं, यानी 6 महीने पे या 1 साल पे, 1.5 साल पे, यानी 2 साल ख़त्म होने से पहले ही चले जाते हैं, छुट्टी चले जाते हैं और फिर क्या करते हैं, वो आते नहीं हैं। पहले क्या होता था कि अचानक मतलब ऑटोमेटिक आपका जो 6 महीने का वीज़ा कैंसिल हो जाता था। 6 महीना बाद अगर आप यूएई के अंदर एंट्री नहीं करते थे तो फिर आप दूसरे कंपनी में आप अप्लाई वीज़ा करते थे, तो आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता था और वापस आप आ सकते थे। लेकिन बीच में गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बताया था कि अगर आप यहाँ से जा रहे हो और अपना वीज़ा कैंसिल करा के नहीं जाओगे, तो फिर अगर वीज़ा अप्लाई करोगे तो फिर आपका वीज़ा, हो सके तो आपका वीज़ा मतलब इशू नहीं होगा, आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कारण यही है। तो गवर्नमेंट क्लियरली अभी भी सारे लोगों को बताया है कि जब यहाँ से जा रहे हो तो अपना वीज़ा, अगर वापस यूएई नहीं आना है तो आप अपना वीज़ा कैंसिल करा के जाओ, नहीं तो छुट्टी जाओगे और फिर पता चलेगा कि आपको वापस आना ही नहीं है। फिर 6 महीना बाद, 1 साल बाद आप सोचोगे कि नहीं, हमें दूसरी कंपनी में फिर से जॉब ट्राई करना है, तो आपको फिर दूसरा वीज़ा इशू नहीं होगा। क्योंकि जैसे सिस्टम पे डालेगा पता चलेगा कि आपका वीज़ा एक्टिव दिखा रहा है। इसलिए बहुत सारे लोगों को जो मैं अपडेट बताने वाला हूँ, 1-2 नहीं, हज़ारों लोगों को, और उनको पता ही नहीं है। इंडिया, यहाँ से जाने के बाद वो इंडिया से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और एजेंट उनसे पैसे भी ले लेता है। क्योंकि आपका वीज़ा अप्लाई करता है, आपको मालूम है, ऑफिस के थ्रू, एजेंट के थ्रू आप आते हो, तो फिर पता चलता है कि आपका वीज़ा प्रोसेस में है, फिर अचानक मालूम पड़ता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट करने का कारण जो बताया जा रहा है कि उनका ऑलरेडी यूएई में थे और वो छुट्टी गए थे, और छुट्टी जाने के बाद उनका जो वीज़ा है वो कैंसिल नहीं किया गया था, फिर वापस आने का दिल है तो उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया, उनका वीज़ा इशू ही नहीं हुआ। इसलिए प्लीज़ इस वर्कर के नाते वीडियो ज़रूर शेयर कर देना और लोगों तक ज़रूर पहुंचाना कि अगर आप यूएई से जा रहे हो तो ये सोच के नहीं जाना कि पहले वाला रूल है, अब रूल चेंज हो गया है। आपको दोबारा अगर किसी कंपनी में आना है तो अपना वीज़ा कैंसिल करा के ही जाना है। अगर कैंसिल करा के नहीं जाओगे, फिर से दोबारा अप्लाई कराओगे वहाँ से, तो आपका वीज़ा इशू नहीं होगा, आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि सिस्टम में आपका वीज़ा एक्टिव दिखा रहा है। तो ये जो अपडेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और इस तरह के गलती करने से बचें। और मैं जैसा बताया, बहुत सारे लोगों को वीज़ा कैंसिल कर दिया गया है। बेसिकली वीज़ा उनको, उनसे एजेंट पैसा ले लिया, लेकिन जब यहाँ वीज़ा अप्लाई किया जा रहा है सिस्टम में तो मालूम चला उनका वीज़ा इशू नहीं होगा, क्योंकि उनका वीज़ा पहले से एक्टिव दिखा रहा। तो कारण यही था। तो ये कुछ अपडेट थे, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक, जय हिंद।